नमस्कार, स्वागत है आपका इसी खास कार्यक्रम एशियन रिपोर्टर में। सोशल मीडिया पर जितनी आज़ादी आम नागरिकों को दी गई है, उतनी ही अधिक सावधानियां रखने की भी ज़रूरत है। अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं तो आप कहीं ना कहीं परेशानी में पड़ सकते हैं। ऐसा ही एक मामला अशोकनगर जिला मुख्यालय में सामने आया है, जहां पर एक पूर्व पार्षद के ऊपर प्रकरण दर्ज हो गया है और अब वे परेशानियों में पड़ गए हैं। दरअसल यह पूरा मामला अशोकनगर जिला मुख्यालय का है। आपको बता दें कि कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष सचिन शर्मा द्वारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया। इस वीडियो पर पूर्व पार्षद महेंद्र जैन मिंदा द्वारा एक आपत्तिजनक कमेंट किया गया। यह कमेंट जैसे ही वायरल हुआ और भाजपाइयों के पास पहुंचा तो उन्होंने इस कमेंट पर आपत्ति जताई। इस कमेंट के बाद सभी भाजपाई एकत्रित हुए और सिटी कोतवाली पहुंचे, जहां पर उन्होंने महेंद्र जैन मिंदा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने के लिए एक आवेदन सिटी कोतवाली में दिया। भाजपाइयों से मिले आवेदन के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने पूर्व पार्षद महेंद्र जैन मिंदा के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और अपने एक कमेंट मात्र से पूर्व पार्षद परेशानियों में घिर गए हैं। दरअसल यह पूरा मामला यह बात बताता है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की घेर सकती है। भाजपाइयों की शिकायत के बाद सिटी कोतवाली में कांग्रेस के पूर्व पार्षद महेंद्र जैन मिंदा के विरुद्ध प्रकरण तो दर्ज कर लिया है, लेकिन यह प्रकरण अपने आप में कुछ सवालिया निशान छोड़ गया है। अगर आप भी किसी व्यक्ति के विरुद्ध या कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी या पोस्ट सोशल मीडिया पर करते हैं तो आपके विरुद्ध भी कोई भी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आज के दौर में सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अशोकनगर से आशीष मालवीय, एशियन रिपोर्टर। मध्य प्रदेश की सियासत में 5 साल पुरानी उठापटक सियासी उठापटक आज भी सुर्खियों में है। कमलनाथ दिग्विजय सिंह हैं और सिंधिया आमने सामने हैं। वहीं जिस तरह से कांग्रेस की सरकार गिरी थी, उसके कारणों को लेकर भी बयानबाजी तेज है। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर लगातार जो है कांग्रेस पे निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में 5 साल बाद फिर पुराने जख्म हरे हो गए हैं। 20 मार्च 2020 को कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिराने वाले घटनाक्रम को लेकर अब फिर बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है, तो सिंधिया ने भी अतीत की बात कहकर मामले से किनारा कर लिया। एक तरफ कमलनाथ का दावा है कि सिंधिया को लगा सरकार दिग्विजय चला रहे थे, इसलिए उन्होंने सरकार गिराई। वहीं दिग्विजय सिंह का कहना है कि कमलनाथ और सिंधिया के बीच बनी सहमति का पालन नहीं हुआ। उधर बीजेपी ने इस मौके को लपकते हुए कांग्रेस की गुटबाजी को ही सरकार गिरने की असली वजह बताया है। ऐसे में एक बार फिर एमपी की सियासत में सरकार किसने गिराई का सवाल गर्मा गया है। तो आज भी 5 सालों बाद भी लगातार देखा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार गिराने को लेकर जो है बयानबाजी देखने को मिल रही है और आज भी सवाल अधूरा है और बयानबाजी जारी है। मैं रितिका शर्मा, एशियन रिपोर्टर। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज एक प्रेस वार्ता करी और उस प्रेस वार्ता के जरिए उन्होंने मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। जीतू पटवारी का आरोप था कि सबसे पहला जो उन्होंने आरोप लगाया वो ये आरोप लगाया कि सरकार जो है जो वादे कर रहे हैं वो वादों पर पूरी नहीं उतर रही है। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा आरोप यह है कि मध्य प्रदेश में लगातार शराब पीने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और शराब पीने वालों में न केवल पुरुष बल्कि मध्य प्रदेश में अब महिलाएं भी पूरे देश में सबसे अधिक शराब पी रही हैं। शराब को लेकर के जीतू पटवारी ने प्रदेश में जहां एक बार सरकार को घेरा, उसके बाद आरोपों की जो जड़ी उन्होंने मोहन सरकार को लगाना शुरू की। उनका कहना था कि मोहन सरकार ने इस फाइनेंस अपने कार्यकाल में अभी तक सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज ले रही है और कर्ज पर कर्ज ले रही है। कर्ज के साथ साथ नशे पे और किसानों को जो वादे किए उन वादों को भी वो लगातार पूरा नहीं कर रहे हैं। किसानों को जो उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात कही थी
उसमें भी पैसों की चोरी करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि किसान के जो गेहूं के हो या चावल के जो समर्थन मूल्य की बात की गई थी, उन समर्थन मूल्यों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि सोयाबीन को लेकर 6,000 का वादा था, लेकिन 6,000 के रुपए की खरीदी नहीं की गई है। इस तरह से सरकार किसानों का भी पैसे का नुकसान कर रही है। जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं कर रही है। उसके बाद वो यही नहीं रुके, उसके बाद वो लगातार हमलावर रहे। साथ ही उन्होंने आज जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है, एक तरफ दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट कार्ड में कहा कमलनाथ सरकार को गिरने को लेकर, और वहीं कमलनाथ ने जो ट्वीट किया उसको लेकर उन्होंने कहा कि ये दोनों 40 से 45 साल पुराने नेता हैं, बड़े भाई छोटे भाई जैसे इनके संबंध रहे हैं, और इन लोगों के वक्तव्यों को समझना जरूरी नहीं है। हम पिछले सरकार जो चली गई है उस सरकार को वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब जो आने वाला समय है उसमें हम अपनी सरकार लाने का प्रयास करेंगे। पंकज अग्निहोत्री, एशियन न्यूज के लिए कैमरामैन हेमंत के साथ। देश में लगातार डॉग बाइट्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। और आपको बता दें कि इंदौर जो है वो तीसरे स्थान पर आ रहा है डॉग बाइट्स के मामले में। यहाँ महीने भर में 10,000 से ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि डॉग बाइट्स मामले में जिन लोगों को खतरा हो रहा है उनके लिए हम एक अच्छा काम करेंगे, उनके लिए हमने एक फ़ैसला लाए हैं। और वो फैसला ये रहेगा कि जितने आवारा कुत्ते हैं उन आवारा कुत्तों को सिर्फ पैक किया जाएगा, सिर्फ उन्हीं पर नकल कसी जाएगी, और जितने भी आम कुत्ते हैं जो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं तो उनके लिए नस्लबंदी कर उनको छोड़ दिया जाएगा। और इस फैसले से इंदौर की जनता बहुत खुश है। वहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला देकर पूरे देश को चौंका दिया है। जहां पकड़े गए सामान डॉग्स नसबंदी कर छोड़ दिए जाएंगे और खुखार को कैद में रखा जाएगा। साथ ही अगर कोर्ट की कार्रवाई में किसी ने बाधा डाली तो उसे 2 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा। कोर्ट का फैसला हर डॉग लवर्स को जवाब है कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई दखल देने की सोची तो उसे 2 लाख की जपत लग सकती है। और हम आपको बता दें कि दिल्ली में डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का विरोध किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों के मुद्दों पर बड़ा फैसला दिया। देश भर में हड़कंप नहीं बचा। कोर्ट ने कहा है कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ देंगे, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि जिन आवारा कुत्तों को पकड़ा गया उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। इंदौर की नहीं बल्कि पूरे देश की जितने डॉग लवर्स हैं सारे बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कोर्ट के फैसला आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि कुत्तों को पालना बंद कर दिया जाए, क्योंकि सब कुत्ते एक जैसे नहीं होते, कई कुत्ते प्रोटेक्शन भी देते हैं। तो अब सभी इस फैसले से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। और आपको इम्पोर्टेंट बात आपको ये बता दें कि कोर्ट ने ये भी बोला है कि जो भी इस फैसले के विरुद्ध जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको 2 लाख का जुर्माना भी देना होगा। एशियन भारत के लिए सृष्टि शर्मा। और वो डीपीआर को मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को भेजा गया है। वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिसके बाद उसको कैबिनेट की बैठक में इसको पास करने के लिए रखा जाएगा। यह बता दें कि अभी उज्जैन से इंदौर के दरमियान 6 लेन का काम शुरू है। जो 4 लेन था उसको 6 लेन में तब्दील किया गया है। ये मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार पूरा सीएस के पहले यहाँ पर विकास कार्य उज्जैन में देखने को मिल रहे हैं। इसी सौगात के अंदर एक मेट्रो ट्रेन चलाने की बात सामने आई है, जो इंदौर से उज्जैन के 50 किलोमीटर के बीच के अंदर ये ट्रेन चलाई जाएगी। ये मेट्रो ट्रेन से कई श्रद्धालुओं को जो बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं या अपने अन्य कामों से जो श्रद्धालु उज्जैन पहुंचते हैं, जो बिजनेसमैन जो उज्जैन पहुंचते हैं, उनको कहीं सुविधा इस मेट्रो के द्वारा मिली जाएगी, जिसको ध्यान में रखते हुए इस मेट्रो की डीपीआर तैयार की है और मेट्रो बनाने उज्जैन से इंदौर मेट्रो चलाने की तैयारियां शुरू हो चुकी है। कुल मिला के बात यहाँ भी आ रही है सामने कि जो मेट्रो से जो जुड़े अधिकारी हैं उनसे हमने जब चर्चा करी तो उनका यूँ कहना है कि इस पूरे मेट्रो इंदौर से उज्जैन मेट्रो बनाने के बीच में कम से कम 3 साल का समय लगेगा। तो सिंहस्थ में पहले इस काम को पूरा होना एक चुनौती माना जा रहा है, पर यह देखना होगा कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुसार किस प्रकार से काम किया जाता है। या हो सकता है कि इस मेट्रो को अभी भूमि पूजन इसका किया जाए और सिंहस्थ के बाद इसका काम तेजी से शुरू हो सके, और यह भी हो सकता है कि
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ नया रीजन बनाकर इसको अपने तरीके से इसको 2 साल के अंदर ही उसका काम पूरा हो सके, इस तरह से भी कोई प्लान कर सकते हैं। पर यह देखना होगा कि कैबिनेट की बैठक के अंदर किस प्रकार से इसको फाइनल्स की डिजाइन होती है और जिसके बाद काम शुरू होता है। लगातार इसको लेकर कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में कई प्रकार की सौगात दे चुके